हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्विनी शेखर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक छोटे ग्रह का नाम रखा है। छोटे ग्रह को अब 33,928 अश्विनी शेखर बराबर 2000 LJ 27 के नाम से जाना जाएगा। अश्विनी शेखर कहाँ के रहने वाले हैं? तो केरल के हैं ये। अश्विनी शेखर भारत के उल्का खगोल शास्त्री हैं। इससे पहले सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, श्रीनिवास रामानुजन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, कल्लाट बेड़ू बप्पू को भी इस प्रकार का सम्मान मिल चुका है। बात करते हैं सीवी रमन की, तो विज्ञान के क्षेत्र में पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें 1930 में रमन प्रभाव के कारण नोबेल पुरस्कार मिला। और डॉक्टर विक्रम साराभाई की बात करें तो इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। कब? 1969 में इसरो की स्थापना की थी। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के बारे में। तो इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसका कार्य क्या है? यह खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। यह भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट होगा। इस पहल के द्वारा 24 घंटे स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह नई ऐतिहासिक पहल सभी को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। और इस वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा ने, उन्होंने ही यह घोषणा की है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू में अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। यह ज्वालामुखी अचानक सक्रिय हो गई है और आसपासी क्षेत्रों में भूकंप, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रही है। पेरू सरकार ने अविनाश ज्वालामुखी के चलते सुरक्षा के लिए आपातकाल की घोषणा की है और आपातकालीन सुरक्षा उपायों को भी लागू किया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं पेरू की, तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। आधिकारिक भाषा क्या है? स्पेनिश। और राष्ट्रपति कौन है? दीना एरसिलिया बोलुआर्ट जेगरा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? मर्सिडीज अरिओज। और प्रधानमंत्री कौन है? सीजर विलियानोवा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये है मैप में पेरू, तो दक्षिण अमेरिका में है ये। अब हम कुछ अन्य ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे माउंट कोटोपैक्सी या सक्रिय ज्वालामुखी है, किस देश में है? इक्वाडोर में। माउंट एटना या इटली में है। स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, इटली में है। विसुवस इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। मोनोओवा यह हवाई द्वीप में है। किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट ताल फिलीपींस में। और चिम्बारेजी यह इक्वाडोर में है। यह आप ध्यान रखिए, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार ने अम्मा पोखरी योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकाय को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी परियोजना शुरू किया है। यह परियोजना उड़ीसा के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह परियोजना प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करते हुए एक सतत विकास का उदाहरण है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा का राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नवीन पटनायक। लोकसभा की सीट कितनी है? 21। और राज्यसभा सीट कितनी है? 10। और विधानसभा सीट कितनी है? 147।
उड़ीसा राज्य ने अभी हाल में कुछ और योजनाएं लॉन्च की, उसको भी आप ध्यान रखिए। एक है एकामारा योजना, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और मो जंगल जामी योजना ने, ये भी उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक के साथ फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। किसके लिए? व्यक्तिगत ऋण के लिए। इस साझेदारी के तहत फ्लिपकार्ट ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन का भी ऑफर कर सकेगा। यह सहयोग दोनों कंपनियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का व्यापार और एक्सिस बैंक की वित्तीय विशेषता का संयोग हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो उसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। हाल ही में भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। किसके द्वारा? एंटोनियो गुटेरस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करना और देशों को इन संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए रणनीतियों को विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यह भारत के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाएं वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में 27 पशु दर्रे और 17 बंदर छतरियों से सुसज्जित 2.1 किलोमीटर 6 लेन सुरंग का भी समावेश है, जिससे वन्यजीवों की निर्बाध आवाजाही हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाम्बिया ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू किया है। यह महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि भारत विश्व भर में दवाओं के उत्पादन में अहम योगदान देने वाला देश है। यह निर्णय पिछले साल गाम्बिया में कम से कम 70 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी के कारण यह निर्णय लिया गया था। वो एक दूषित कप के कारण जो है 70 बच्चों की मौत हो गई थी। बात करते हैं गाम्बिया की, तो ये है मैप में गाम्बिया। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? बंजुल इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनामा और भारत ने चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों देश चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करेंगे। पनामा एक उत्तरी अमेरिका का देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ESA ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा करने और नई सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप के द्वारा वैज्ञानिक ब्रह्मांड के 10 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तृत क्षेत्र में फैली अरबों गैलेक्सी या त्रियामी नक्शा तैयार करेंगे, अर्थात इसका 3D नक्शा भी तैयार करेंगे। साथ ही उम्मीद की जा रही है इसके अवलोकनों से डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा के रहस्यों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। इसका नाम ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर रखा गया है। यह मानव संसाधनों, ग्लोबल स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और महासागरों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। नेक्स्ट है, बास्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु रेड्डी बास्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व करेंगी। बास्टिल डे कब मनाया जाता है? यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। 14 जुलाई को यह मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टिल डे परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि होंगे। बास्टिल डे परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों अंगों के 269 सदस्यीय दल शामिल होगा और इसमें इसकी लीडर कौन होगी? सिद्धू रेड्डी।
और नौसेना टुकड़ी की अगुवाई कौन करेगा? कमांडर व्रत बघेल नौसेना के कमांडर होंगे। बात करते हैं वेस्टिल डे क्यों मनाया जाता है। तो यह 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बेस्टिल पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। यही वजह है कि साल 1880 से लगभग हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिल डे परेड का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ताइवान के द्वारा भारत के किस शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में ताइवान के द्वारा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोलने का ऐलान किया है। ताइवान और भारत के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि भारत की वन चाइना पॉलिसी मानता है। भारत वन चाइना पॉलिसी मानता है। वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि ताइवान चीन से अलग देश नहीं है, बल्कि चीन का हिस्सा है। ताइवान तमाम देशों में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर स्थापित करता है। भारत में पहली बार दिल्ली में 1995 में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला था और दूसरा सेंटर चेन्नई में 2012 में स्थापित किया था। ताइवान का ऑफिशियल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और राजधानी क्या है? ताइपे। राष्ट्रपति कौन है? ताइस इंग वेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यह है ताइवान, यहाँ पे है मैप में ताइवान, ये है चीन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पीएम जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को दोगुना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने पीएम जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना कर दिया है। कितना कर दिया है? पहले 5 लाख रुपए था, अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से राज्य के लगभग 1,78,00,000 आयुष्मान कार्ड धारक इससे लाभान्वित होंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? व्यक्तियों और परिवारों को भारी स्वास्थ्य देखभाल लागत से बचना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।